दित्तु सव्विसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोक्षामि समये पाहुड मृण्मो सुदकेवलीभरितं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवशाहूणम्। इस समय सार परम मंगल ग्रंथ है, हम सब लोगों को अवश्य पढ़ना चाहिए। जो बात चल रही है कि भोगना और जानना दोनों में क्या अंतर है, भोगना और जानने में क्या अंतर है। किसी वस्तु से या किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु के और किसी व्यक्ति के आने जाने में थोड़ा भी फर्क पड़ता है तो तत्संबंधी तुम उसके सुख और दुख को भोगते हो। क्या करते हो? तत्संबंधी उसके विकल्प को भोगते हो। वो विकल्प अच्छा भी हो सकता है, वो विकल्प बुरा भी हो सकता है, वो विकल्प रागात्मक भी हो सकता है और वो विकल्प द्वेषात्मक भी हो सकता है। क्या हो सकता है? हाँ, ईर्षा और इच्छा, दो विकल्प। ईर्षा द्वेष है और इच्छा राग है। इच्छा क्या है? राग है। और ईर्षा क्या है? द्वेष है। या तुम ईर्षा को भोग रहे हो या तुम किसी प्रकार की इच्छा को भोग रहे हो। बिल्कुल शुद्ध परिभाषा समझ लेना। जीवन में कभी भी किसी भी वस्तु के या किसी भी व्यक्ति के आने से जाने से हमारे परिणामों में अंतर आता है, एक परसेंट भी अंतर आता है तो तत्संबंधी हम विकल्प को भोग रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। और वो जो अनुभव कर रहे हैं वो हम कर्म का वेदन का अनुभव कर रहे हैं। जैसे हम कहेंगे शास्त्रीय भाषा में साता और असाता। किसी के आने से मुझे अच्छा लगता है तो हम साता का अनुभव कर रहे हैं। किसी के आने से हमें अच्छा नहीं लगता है तो हम असाता का अनुभव कर रहे हैं। कोई चीज़ खाने से हमें अच्छा लगता है, हम साता का अनुभव कर रहे हैं, और कुछ खाने से हमें अच्छा नहीं लगता है, हम असाता का अनुभव कर रहे हैं। कुछ चीज़ सुनने से हमें अच्छा लगता है, हम साता का अनुभव कर रहे हैं, और कुछ चीज़ सुनने से हमें अच्छा नहीं लगता है, हम असाता का अनुभव कर रहे हैं। कुछ चीज़ छूने से हमें अच्छा लगता है, वो साता है, और किसी को छूने से हमें अच्छा नहीं लगता है, वो असाता है। कोई चीज़ सूंघने से हमें अच्छा लगता है, वो साता है, और कोई चीज़ सूंघने से हमें अच्छा नहीं लगता है, वो तो रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत, स्पर्शन, ये जो पांचों इंद्रियां हैं या मन संबंधी विकल्प हैं, इन सब में जो अच्छा लगता वो साता है और जो नहीं लगता वो असाता है। तो उस समय हम साता भोग रहे हैं या फिर असाता भोग रहे हैं। और जब तक हम ये भोग रहे हैं तो वो विकल्प तो है ही है, लेकिन भोगते समय जो विकल्प उत्पन्न हो रहा है उससे आगामी कर्म का बंध हो रहा है, आगामी संसार का बंध हो रहा है, तो सर्व विशुद्ध नहीं हो पाएंगे। और ये संसार का चक्र जो है चलता रहेगा। अज्ञानी अज्ञानी है जो कर्म फलम वेदति, कर्म के फल को वेदता है, वेदन करता है, वो कौन है? बोलो। वो अज्ञानी है, ये ध्यान रखना। और जो कर्म फलम जानदी, कर्म फलम जानदी सो नानी, कर्म फलम वेदति सो अण्णानी। क्या बोले? कर्म फलम जानदी सो नानी और कर्म फलम वेदति सो अण्णानी। तो
क्या महाराज जी सम्यक दृष्टि कर्म का वेदन नहीं करता है? क्या महामुनिराज जी कर्म का वेदन नहीं करते हैं? वेदन करते हुए भी जानते हैं। मात्र कर्म का वेदन करने वाला मिथ्या दृष्टि है, कर्म वेदन करने मात्र से मिथ्या दृष्टि नहीं है। कर्म का वेदन ज्ञानी भी करता है, वो भी आहार लेता है तो सुख दुख का अनुभव वो भी करता है। पांचों इंद्रिय संबंधी वो भी सुख दुख का अनुभव करता है, लेकिन सुख दुख का अनुभव करता हुआ भी वो उसे जानता मात्र है कि यह मैं नहीं हूँ, यह मेरा स्वभाव नहीं है। वो विभाव का अनुभव करते हुए भी स्वभाव में दृष्टि रहती है। वो स्वभाव को जानता है कि स्वभाव ही मेरा शाश्वत जो है स्वभाव है। ठीक है, इसलिए वो ज्ञानी होता है। ठीक है ना? नहीं तो कल से आप महाराज जी को साथ बैठ जाओ, महाराज जी क्या बात कर रहे हैं, फिर तो आप भी अज्ञानी हो। एक अपेक्षा से वो भी अज्ञानी होते हैं, वो भी अज्ञानी होते हैं एक अपेक्षा से। जब तक उनको छद्मस्त ज्ञान होता है तब तक वो भी अज्ञानी होते हैं। जब पूर्ण ज्ञान होता है, केवल ज्ञान होता है, तभी वो ज्ञानी होते हैं। सच्चे ज्ञानी तो वही होते हैं। छद्मस्त ज्ञान को अज्ञान का उदय होता है। औदिक भाव पढ़ो, तत्वाशुद्ध के दूसरे अध्याय में पढ़ो, अज्ञान का उदय। तो अज्ञान का उदय कहाँ तक है? बोले 12वें गुण स्थान तक। कौन से गुण स्थान था? क्योंकि जहाँ कर्म का सहारा लेना पड़ रहा है उसके क्षोभसम छाये की तो मेरा स्वभाव है, छाये क्षोभसम थोड़ी मेरा स्वभाव है। तो जहाँ ज्ञानावरणी आदि कर्म का क्षोभसम हो रहा है वो मेरा सारा ज्ञान है, और जहाँ ज्ञानावरणी कर्म का क्षय होकर के जो शुद्ध ज्ञान आत्मज्ञान प्रकट होगा वो मेरा स्वभाव है, वो मेरा क्षय ज्ञान है। तब तक हम क्या हैं? अज्ञानी। लेकिन बात जो चल रही है सर्वविशुद्ध अधिकार में कि भाई किसी के आने जाने से मुझे जो फर्क पड़ता है और उसी फर्क को मैं शाश्वत मानता हूँ। देखो ये है तो मुझे अच्छा लगता है, ये नहीं है तो मुझे बुरा लगता है। जो मैंने ये धारणा बना ली है वो मेरा मिथ्यात्व है। हाँ, इसके आने से कुछ परिवर्तन होता है और जाने से ठीक हो जाता है, ये मेरी एक पर्याय आती है और अज्ञानता की वो पर्याय मात्र है, लेकिन ये सत्य नहीं है। इसको जो जानता है कौन? वो कौन है? वो ज्ञानी। और जिस दिन तुम्हें किसी वस्तु के आने जाने से फर्क ना पड़ने लग जाए तो समझ लेना तुम मोक्ष मार्गी हो गए हो। मोक्ष मार्गी मतलब मोक्ष निकट है, कर्म की निजरा प्रारंभ होने वाली है। हम उसे बोल सकते हैं अब तुम्हारा संवर और निजरा चालू हो गया। अब असली में संवर और निजरा प्रारंभ हुई है। थोड़ा सा भी परिवर्तन आए, थोड़ा सा भी अंतर आए तो वहाँ पर आश्रव बंद है। आश्रव बंद इज इक्वल टू संसार अनंत दुखी, संवर निर्जरा इज इक्वल टू मोक्ष अनंत सुखी। ये आश्रव बंद है और ये संवर निर्जरा है। आश्रव बंद अधम है, 4 गतियां हैं, जन्म मरण है, संवर निर्जरा ऊर्ध्व है, मोक्ष है, जन्म मरण का अभाव है। बस इतनी सी बात है। कम फलम पैडी सहावठे दो, प्रगति के स्वभाव में स्थित रहता हुआ
प्रगति के स्वभाव मतलब जो कर्म का जैसा स्वभाव है उसी स्वभाव में तुम भी स्थित हो जाओ। जैसे शराबी के साथ रह करके तुम भी क्या हो जाओ, शराबी हो जाओ। तो बोलो अब उस शराबी में और तुम शराबी में क्या फ़र्क है? जुआड़ी के साथ रह करके तुम भी जुआड़ी हो जाओ। दूध कीड़ा खेलने वाले के साथ तुम भी दूध कीड़ा खेलने वाले हो जाओ। तो बोलो क्या फ़र्क है दोनों में? क्रोधी के साथ तुम भी क्रोधी हो जाओ। कोई तुम्हें कुत्ता बोले और तुम भौंकने लग जाओ तो उसने गलत क्या कहा ये बताओ। तुमने भौंक के बता ही दिया ना कि असल में तुम कह नहीं रहे हो, हम है ही। गधा कहा और लाते मारना प्रारंभ कर दो। तो असल में वो गधा कह नहीं रहा था, तुम्हारे अंदर गधा था और तुमने उसे स्वीकार कर लिया लात मार कर कि मैं भैया गधा ही हूँ। समझ में आया नहीं क्या कहना चाह रहे हैं? प्रगति के एक सब लोग पैडी स्वभाव ठितो, प्रगति के स्वभाव में जो स्थित हो गया। आपकी भाषा में जैसे कोई व्यक्ति बोले भाई क्यों क्रोध करता है, तो तुम क्या बोलते? अरे भैया मैं से नहीं छूट सकता, मेरा तो स्वभाव हो गया। क्या हो गया बोलो? ऐसे बोलते हो ना, मेरा स्वभाव है। और आप भी किसी पर कमेंट करते हो तो ये कहते हो उसको तो क्यों फालतू चक्कर, उसको तो स्वभाव हो गया। कितना ही बहस करो, उसे कितना ही समझाओ, भगवान भी समझाने आ जाए, अब तो उसका क्या हो गया है? बात बात में लड़ना, बात बात में झगड़ना, बात बात में चिड़चिड़ाना, बात बात में उसको ऐसे परिणाम हो जाना, इसका उसका स्टाइल ऐसा हो जाना, ये उसका क्या नेचर हो गया है। क्या हो गया है? वो नैसर्गिक हो गया है, उसका वो प्रगति हो गया, उसका स्वभाव बन गया है। तो बस अज्ञानी। और भी समझो, जो दूसरे के प्रभाव से प्रभावित होता है वो अज्ञानी, और जो अपने स्वभाव से प्रभावित होता है वो ज्ञानी। जो दूसरे के से प्रभावित होता है और दूसरे से प्रभावित होकर अपने को उस प्रभाव में बहाता है, कौन है वो? तब तक अज्ञानी है। यदि मैं भी परमात्मा की नकल कर रहा हूँ परमात्मा को देख करके, तो मैं भी उस समय अज्ञानी हूँ। ऐसे बैठे, मैं ऐसे बैठ गया, ऐसे बैठ गया, नहीं, मैं भी अज्ञानी हूँ, क्योंकि मैं भी तो प्रभावित ही हो रहा हूँ ना। जब तक मैं स्वयं अपनी आत्मा से प्रभावित ना हूँ, मेरे प्रभाव से तुमने यहाँ दान दिया तो अज्ञानी हो, लेकिन मेरा प्रभाव अलग, तुम्हारा अपना अंदर का प्रभाव निकल के आए, ओहो मुझे छोड़ना चाहिए, मुझे त्याग करना चाहिए, मुझे जोड़ना नहीं चाहिए, मेरा है क्या जो जोड़ूंगा, और किसके लिए है? नहीं, मुझे छोड़ना है। वो जो तुम्हारा प्रभाव है वो तुम्हारा स्वभाव है। ठीक है? और तुमने कहा ये यस, हमें क्या दिमाग, तो तुम क्या हो? दूसरे से प्रभाव से प्रभावित हो। प्रभाव से परिवर्तन नहीं लाना है, स्वभाव से परिवर्तन लाना है। प्रभाव एक प्रेरणा हो सकती है, लेकिन वो प्रेरणा हो सकती है, लेकिन वो तुम्हारा स्वभाव नहीं हो सकता है। परिवर्तन स्वयं से लाना है। संन्यास
के लिए प्रेरणा हो सकती है, पर समय प्रकार से न्यास जो होना है वो तुमसे होना है, तुम्हारी शक्ति से होना है, तुम्हारे भाव से होना, तुम्हारे परिणाम से होना। जो कर्म की प्रगति के स्वभाव में स्थित हो जाता है, कैसे स्थित होता था अब समझो थोड़ा सा। क्रोध कर्म है, प्रगति है, ठीक है ना। और क्रोध कर्म का उदय आया और तुम क्रोधित हो गए। क्या हो गए? क्रोध कर्म का उदय आया और तुम क्रोध में बहने लग गए। तो बोलो तुम किसके स्वभाव में स्थित हो गए? पर के स्वभाव में स्थित हो गए ना। मान कर्म का उदय आया और तुम मानी हो गए। लोभ कर्म का उदय आया तुम लोभी हो गए। माया कर्म का उदय आया तुम मायावी हो गए। तो प्रभाव में बह गए ना। किसके प्रभाव में? कर्म, कर्म एक वस्तु है, उसके प्रभाव से क्या हो गए? तुम बह गए। जस्ट लाइक किसी ने खाना रखा और खाने के भाव हो गए, तो क्या हुआ? तो बह गए ना आप। किस में बह गए? अच्छा, जो जिसमें बह जाता है वो उसका अधीन हो जाता है। क्या हो जाता है वो? अधीन। तो हम अनादि से कर्माधीन हैं। इस अपेक्षा से कहीं कहीं लिखा मिलेगा, कहीं कहीं सुनने को मिलेगा, कर्म नचाते हैं, कर्म रुलाते हैं, कर्म दुराते हैं, कर्म जन्म मरण कराते हैं, कर्म ही दुख देते हैं, कर्म ही सुख देते हैं। तो वो क्यों? क्योंकि वह जीव कर्माधीन होने के कारण कर्म ही उसका सब कुछ कर रहा है। सुबह सुबह डॉगी को घुमाने ले जाते हो तो तुम घुमा रहे हो कि डॉगी तुम्हें घुमा रहा है? बोलो। अच्छा, आगे कौन चलता है? तुम चलते हो कि डॉगी चलता है? डॉगी चलता है, आगे आगे डॉगी चलता है। तो कौन ले जा रहा है? डॉगी भ्रम में है कि मालिक के साथ डोर मेरे पास है, और मालिक भ्रम में है कि उसकी डोर मेरे पास है। ठीक है ना। भ्रम में दोनों हैं। वो सोच रहा वो हमें चला रहा, अब वो सोच रहा वो हम उसे चला रहे। दोनों भ्रम में अधीन हो जाते हैं। पकड़ते ही अधीन हो जाते हैं। जिसको भी तुम पकड़ोगे तुम क्या हो जाओगे? अधीन। पांचों इंद्रिय में से आप ये ध्यान करो कि मैंने किससे किसको पकड़ रखा है, बस। तो पकड़ रखा है इसका मतलब मैं उसका अधीन हूँ। चैनल देखते हो ना, तो जैसे ही रिमोट उठे और जो चैनल देखने का भाव पहले हो रहा हो उसको तुमने क्या कर रखा है? जैसे न्यूज़ देखने का भाव आया तो सबसे पहले बटन जाएगा आज तक। किसको जाएगा? किसी को कुछ भी हो सकता है, ऐसे में मैं चॉइस बता रहा हूँ। तो जैसे ही तुमने उसको बटन दबाया सीधे कट वहीं पहुँचे, तो तुम उसके अधीन हो। तभी तुम्हारा सबसे पहले ऐसी भोजन की वैरायटी में, खाने में, ऐसे सुनने में, ऐसे हर चीज़ में आप लगाइए कि मैंने किसको पकड़ रखा है, उसके नोट करो। और आज का नियम लो, इस पकड़ का त्याग। आज इस पकड़ का त्याग, आज इस पकड़ का त्याग। असली संयम वो है, असली साधना वो है। और जब वो पकड़ तुमसे धीरे धीरे छूटती जाए, समझना उतना उतना तुम अपने स्वभाव में आ रहे हो। पर पकड़ छोड़ते समय ये भी ध्यान रखना कहीं दूसरे हाथ से दूसरी पकड़ तो नहीं हो रही है। मम्मी से बोलचाल बंद की है तो इसका ये मतलब नहीं कि मम्मी से पकड़ बंद हो गई है। कहीं और बोलचाल प्रारंभ ज़्यादा हो गई है तो वहाँ पर पकड़
बच्चे लोग गुस्से में माता पिता से बोलना बंद कर देते हैं, घर छोड़ के भाग जाते हैं, हम नहीं रहना तुम्हारे साथ। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा बोलते कि वो एक पकड़ खत्म हो गई है। सुनो, शास्त्रीय भाषा में वो पकड़ तो अभी भी द्वेष से बंधी हुई है। किससे बंधी है? तुम छोड़ के गए हो, द्वेष छोड़ के नहीं गए हो। तो द्वेष से तुम उतनी टाइट से पकड़े हुए हो जितनी टाइट से किसी को राख से पकड़े हुए हो, जितनी ताकत से किसी के राख से पकड़े हुए हो कि बस अब यही मेरा है, दूसरा कोई मेरा नहीं है, तो उतनी ही ताकत से उस द्वेष को पकड़े हुए हो कि ये मेरा था ही नहीं, मेरे लिए तो मर गया, मेरा तो हो ही नहीं सकता। तो वो जो भाव परिणाम जो जीवन पर्यंत चल रहे हैं, संस्कार चल रहे हैं, वो भी पकड़ है। और इस भाव से माँ से मोह को छोड़ना कि माँ कितना जन्म मरण कराओगे संसार में, अब तुम भी अपना मोह मेरे से छोड़ो। मैं भी किसी का नहीं हुआ और ना आगे किसी का होऊंगा, ऐसा प्रवचन सार में लिखा है। घर छोड़ना है तो कैसे छोड़ना है? मैं जा रहा हूँ घर, ऐसे नहीं। माँ को वैराग्य दिला के जाना, पिता को वैराग्य दिला के जाना कि मैं तुम्हारा था ही नहीं, जो मोह से तुमने मुझे माना था वो गलत था, अपना मोह का विसर्जन करो। मैं संन्यास ले रहा हूँ, परीक्षा पूछना है, मैं संन्यास ले रहा हूँ, तुम अपना मोह का त्याग करो। ऐसे नहीं बोलना मैंने तुम्हारे से मोह छोड़ दिया, तुम होते कौन हो मेरे, तुम थे कौन मेरे। ये तो कृतघ्न हो जाएगा, ये तो जिसने उपकार किया उसके प्रति घात हो जाएगा। ऐसा कोई वैराग नहीं, ये तो द्वेष हो जाएगा। उसको ऐसा संबोधन करना कि उसकी अनादि का जो मोह बैठा था उस मोह को भी उससे हटाना, वो तुम्हारा असली वैराग है। और ऐसा पूछ के जाना, पकड़, वो पकड़ तब खत्म होगी। ठीक है? और ये भी ध्यान रखना, तुमने पकड़ छोड़ दी और किसी और ने पकड़ नहीं छोड़ी तो हो सकता कुछ भाव तुम्हारे और भी संसार में लग सकते हैं, और लगे पारसनाथ के स्वयं लग गए। उन्होंने तो छोड़ दिया था, लेकिन सामने वाले कमट ने नहीं छोड़ा था, तो बिगड़ता रहा मामला। कम्म फलम वेदति सो अन्नानी, जो कर्म के फल को वेदन करता है वो अज्ञानी है। कम्म फलम जानति सो नानी, जो कर्म के फलों को मात्र जानता है सो ज्ञानी। अब आप ये बिल्कुल समझ लीजिए, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति के आने जाने से तुम्हें फर्क पड़ता है, तुम कर्म के फल भोग रहे हो। अब ये हवा गर्म चल जाए और तुम दुखी हो जाए, तुम कर्म का फल भोग रहे हो। गर्मी में ठंडी ठंडी हवा आ जाए और तुम उससे सुख हो जाए, अच्छा लगने लग जाए, तुम कर्म के फल भोग रहे हो, एक असाता रूप में और एक साता रूप में। स्पर्शन इंद्रिय का सुख दुख भोग रहे हो। कौन सी इंद्रिय का? स्पर्श इंद्रिय का। कुछ भी खाने पीने से तुम्हारे अच्छे परिणाम होते हैं, तुम साता का, और परिणाम अच्छे नहीं होते हैं तो असाता का। किसका फल भोग रहे हो? साता और साता। सोचो कभी जीभ में कोई चीज़ रख कर के मैं स्वाद रहित उस भोजन कर लूँ तो तुम ज्ञानी बन जाओगे, क्योंकि तुम उस भोजन को जानते हो, भोजन के स्वाद को जानते हो, लेकिन ये स्वाद अच्छा है बुरा है इसका वेदन नहीं करते हो, वहीं तुम्हारा संबर और निर्जरा है। इसलिए महामुनि राज हाथ में लेते हैं कि वो राग द्वेष से परे होना चाहते हैं। जो तुमने रूखा सूखा, नमक ज़्यादा नमक कम, कुछ भी कम ज़्यादा कुछ भी हुआ हो, उसमें साम्य भाव रख करके उसे स्वीकार करते हैं। मात्र उसे जानते हैं कि नमक ज़्यादा है, या मात्र उसे जानते हैं नमक कम है, क्योंकि वो ज्ञान का विषय है।
जानना क्या है, और जानना बंद नहीं हो सकता। जानना मेरा स्वभाव है, मेरा लक्षण है, आत्मा का लक्षण है वो। तो जो लक्षण है मैं उस लक्षण में हूँ, विलक्षण नहीं हूँ, उस लक्षण में हूँ मैं, ठीक है ना। तो मैंने जाना मात्र, तो जानना मात्र किया, भोजन चब रहा है और अंदर जा रहा है। लेकिन चबाते हुए जब मेरे परिणाम आए कि क्या बेस्वाद भोजन बनाया है, इन लोग की मति मारी गई है। ये 100-200 लोग खड़े हैं, बेवकूफ़ बावड़े लोग हैं, इन्हें भोजन बनाना भी नहीं आता। एक तो बनाते, 100 आइटम किसने कहे थे, एक आइटम बनाते, अच्छा बनाते, स्वादिष्ट बनाते। यदि ये परिणाम आ रहा है तो वो क्या भोग रहा है, कर्म के फल को भोग रहा है, कर्म के फल को भोग रहा है। कौन दाता दे रहा है, कौन दाता नहीं दे रहा है, ये दाता दे रहा है तो मुझे अच्छा लग रहा है, ये कर्म के फल को भोग रहा है। वो दाता दे रहा है, वो क्यों दे रहा है, इसे नहीं देना चाहिए, वो कर्म के फल को भोग रहा है। इसलिए गोचरी वृत्ति बोली गई है। गाय को गरीब व्यक्ति भोजन दे चाहे अमीर व्यक्ति भोजन दे, उसे तो भोजन से मतलब। सेठ सद्धज के आए या फटे हाल में आए, उससे क्या मतलब, सामने उसे हरी हरी घास से मतलब है, रख दिया। सुनो, वो सिर उठा के भी नहीं देखती कहाँ है व्यक्ति वो और कहाँ चला गया। पूरा टारगेट किस में होता है, इसी को गोचरी वृत्ति बोलते हैं। गाय के सम गोचरी वृत्ति करने वाला ज्ञानी है, इसे सात्विक जीवन कहते हैं, इसे तामसिक जीवन नहीं कहते हैं। वो सात्विक जीवन, वो साधु का जीवन होता है। इसलिए ज्ञानी को कहा है खाते खाते भी निजरा, बोलते बोलते भी निजरा, और चलते चलते भी निजरा हो रही है। और अज्ञानी के खा नहीं रहा तब भी आश्रय हो रहा है, बोल नहीं रहा तब भी आश्रय हो रहा है, चल नहीं रहा तब भी आश्रय नहीं हो रहा है, क्योंकि हर समय खाने का भाव रखा हुआ है, चलने बोलने का भाव रखा हुआ है, और संसार में रमने का भाव रखा हुआ है। इसलिए उसके हर समय क्रिया ना करते हुए उस क्रिया का भी उसको क्या होता है, आश्रय होता है। तुम भोजन नहीं बना रहे यहाँ बैठ करके, लेकिन भोजन के बनाने का भाव निरंतर कंटिन्यू रखा हुआ है। इसलिए क्या चल रहा है, आरंभ समारंभ तुम्हारा यहाँ बैठ के भी हो रहा है। और मुनिराज आहार का आरंभ करते हुए भी आरंभ सारंभ का भाव नहीं है, इसलिए उनके संभर और निर्जरा हो रहा, तत्संबंधी उसका आश्रय नहीं हो रहा है। तो ज्ञानी बनना है, अज्ञानी नहीं। शेष विषय कल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।